हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। खुर्रा जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 9:30-10 बजे से मेरी क्लास है। यहाँ पे अभी हमारी एफएमजी की क्लासेस चल रही हैं और हमको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है इंक्लूड फीस। उसी फीस में इंक्लूड है, यूनिवर्सिटी हमको प्रोवाइड करती है। इंडियन टीचर आता है और इंडियन जो पूरा शेड्यूल बना हुआ है। जैसे अभी हमारी मेडिसिन की क्लासेस चल रही हैं, इससे पहले माइक्रोबायो की थी, फिर उससे आगे रेडियोलॉजी की होगी, उससे आगे फिर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। तो सारा जून तक शेड्यूल बना हुआ है। और टीचर है प्रियांश जैन, टीचर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छे टीचर आते हैं और थोड़ा पढ़ने में मज़ा भी आती है, वाइब भी मिलती है। हिंदी में बातें करते हैं, यहाँ भी अच्छे पढ़ाते हैं, बट एक वाइब वाली बात होती है ना, तो वाइब अच्छी मिलती है। हिंदी में पढ़ाते हैं तो एक वाइब भी मिलती है, अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाता भी हूँ पूरा कैसा रहता है, कितने लड़के आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं और कैसा हॉल है। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के ऑडिटोरियम में ये क्लास होती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट आते हैं, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। तो इतने लोग जब आते हैं, और अभी मैं जा ही रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ सब। थोड़ा लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ जल्दी में। गाइस अभी आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी पी ब्लॉक। ये है पी ब्लॉक, पी बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी की। आ गया, अंदर चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ये मेरे मित्रगढ़ जा रहे हैं आगे। मनोज बोल रहा है ठेली अंदर। ये यहाँ से एंट्री लेनी है फेस आईडी से। ये फर्स्ट फ्लोर पे है यहाँ पे। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। ये टीचर्स खड़े हुए हैं, ये देखो पूरा भरा हुआ है। के साथ साथ में कभी-कभी पैराथायराइड भी रिमूव हो जाता है एक्सीडेंटली. So it can be autoimmune dysfunction, it can be accidental removal. There is one more condition where we can have damage to the thyroid gland, and that is called as the Nyjor syndrome. Nyjor syndrome में भी पैराथायराइड gland जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, and this PTH is supposed to work on the bones and the kidneys. बोन और किडनी पे काम करना था, लेकिन अब बात ये हो रही है कि ये जो पीटीएच आ रहा है ये किडनी पे तो काम कर पा रहा है, किडनी पे तो काम कर पा रहा है, बट बोन पे काम नहीं कर पा रहा. सो आई कैन से बोन्स आर रेजिस्टेंट, ओनली बोन्स आर रेजिस्टेंट. इससे ऊपर वाली कंडीशन में देखो तो दोनों रेजिस्टेंट थे, बोन और किडनी दोनों नहीं काम कर रहे थे. कैप्टन माइंड हमारे लिए नेट बोर्ड के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ओनली नेट बोर्ड एग्जाम है एमसीक्यू. क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पीजीए का एग्जाम अलग होता था, जिपमर का अलग होता था, एम्स का अलग होता था. तो उस टाइम पे हर एक के अलग-अलग क्यू बैक थे. अब तो ये सब आईएनआईसीटी में चले गए, बट उस टाइम पे अलग-अलग होता था. तो अभी भी मार्केट में वो वाले क्वेश्चंस होते हैं. आप जब एमसीक्यू करते हैं एमसीक्यू बुक से, रिव्यू बुक से, तो उसके अंदर पीछे लिखा रहता है एम्स, जिप, पीजीआई. So there is nothing much to worry about those topics which has been asked in those exams, because there is very less probability that they are going to repeat. What is going to be repeated is the net board exam questions or the net board pattern questions. So एक तो हमें यहाँ पे फोकस करना है. We will provide you the access, जितने हमारे पास में questions हैं, we will provide you the access to that. टेस्ट हो गया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जस्ट सामने कैंटीन है तो कैंटीन में खा सकते हैं। 10 मिनट के लिए रेस्ट रहता है तो उसमें हम सामने
लास्ट इज द मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेसिया। देखिए मैंने आपको अलग अलग एंडोक्राइन के ट्यूमर बताए, इंसुलिनोमा, ग्लूकोसिनोमा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं उनको बहुत सारे ट्यूमर होते हैं बॉडी के अंदर एंडोक्राइन के एक साथ, मतलब उसको पिट्यूटरी का भी ट्यूमर है, थायराइड का भी ट्यूमर है, एड्रिनल का भी ट्यूमर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके वो आया कि उसको डेवलप हो सकता है क्या। यू नोटिस दैट द पेशेंट इज हैविंग लार्ज स्प्रेड लाइक हैंड्स, उसके हाथ बहुत बड़े हो गए। The prominent forehead, frontal bossing. What is the diagnosis? Frontal bossing, spread like hand, acromegaly. Acromegaly में कौन सा कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है? Yes, the patient cancer because polyps की साइज बड़ी हो जाएगी and the patient may develop colorectal cancer. Which of the following types of thyroid cancer is associated with red oncogene? अभी मैंने बताया था रेड प्रोटोकोजीन के साथ में कौन सा कैंसर है तो medullary cancer. वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ little bit. 53-year-old male presents with his wife, noticed a change in his appearance. मतलब कि ये जो हस्बैंड आया उसने अपनी वाइफ की अपीयरेंस में चेंज नोटिस किया है. He has noticed that his hands seems larger. उसका हाथ पहले से बड़ा दिखने लग गया है और उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है. There is increase in the blood pressure, there is bigger is the hand, और उस पेशेंट को bitemporal hemianopia भी हो रहा है. Bitemporal hemianopia भी हो रहा है, means there is some pituitary tumor which is compressing the optic chiasm. What is the most appropriate treatment? Octreotide. एक भी सुन। Yes. The point is very simple कि जब भी आपको compression symptom दिख जाए, compression symptom दिख जाए, whether it is a prolactinoma, whether it is a growth hormone tumor, any pituitary tumor which is producing the compression symptoms. Compression symptom मतलब कि ऑप्टिक chiasm को कंप्रेस करता है, तब हम ड्रग्स के से बेटर है कि हम सर्जरी को प्रेफर करें और उसको रिसेक्ट करके निकाल दें, राइट। उसमें ये है कि यार थोड़ा क्लास जो है बहुत लंबी रखी गई है, लेक्चर बड़ा लंबा रखा गया है क्योंकि पता है उसमें ना सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है और हमको रेस्ट मिलता रहता है। बट उसका भी ना रीज़न है, उसमें MBBS का आपको पता ही मेडिसिन का कोर्स कितना वास्ट है, तो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। ये आते हैं लगभग 1 हफ्ते के लिए आते हैं एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है, फिर उसके लिए टीचर आता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे सही लगा, ये बहुत ही अच्छा है। आप भी ये चीज़ देख ही रहे कि हमको मतलब जैसे MBBS करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद में FMG की क्लासेज लेनी पड़ती हैं, तो वो हमारे लिए यहीं पे प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ क्लासेज हमारी रेगुलर चल रही हैं, उसके बाद में हमको बीच में मतलब हर बार ये वो वहाँ से इंडिया से टीचर आता है जो वहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे टीचर आते हैं जैसा कि आपने देखा भी, और बहुत ही गजब के टीचर हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, पूरा रिवीजन भी करवाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, इसके लिए शुक्रिया। और आप भी ये चीज़ देख रहे हैं कि मतलब हमें ना ये चीज़ें अभी जैसे मैं 3rd ईयर में हूँ, तो हम अभी से ये चीज़ें लेके चलेंगे, हमारे टॉपिक्स क्लियर होते चलेंगे, तो हमको बाद में वो परेशानी नहीं आएगी, एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो बहुत सही है, मुझे बहुत सही लगा भाई हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी का ये 1 नंबर है क्योंकि चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कभी कभी आता है, चलता ही रहता है। पहले हमारे माइक्रोबायो का चला था, अभी मेडिसिन का चल रहा है, अभी रेडियोलॉजी का चलेगा, तो हर टॉपिक का चलता रहता है। तो ये FMG की क्लासें जो लगाई जाती हैं ये बहुत अच्छी हैं और आप देख ही रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, पूरा इंटरेस्ट आ रहा है। रेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में क्लास लेने चले जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं। मेडिसिन में आ गया एंड बी डिटरमाइंड। देन सेकंड इज जो भी आप करते हो ना उसमें आपको परसिवरेंट रहना होगा। परसिवरेंट इन द सेंस आई अगेन टोल्ड कि क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं कर रही। आप लोग देखते हैं ना कि मेरो में इतना बड़ा रखा है, इन्होंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, इन्होंने तो ये नहीं किया। अरे आपने मेरो ही देखा है, फिर आप हेरिसन खोल लो, हेरिसन में तो वो भी नहीं पढ़ा रखा है, मेरो भी नहीं पढ़ा रखा है। तो देयर इज नो लिमिट, राइट, देयर इज नो लिमिट। और जिसको हम समेट नहीं सकते उसको करने का कोई पॉइंट नहीं है। The things has to be kept very simple. एग्जाम कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, neither your exam nor DPG एग्जाम। कम पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, और जो पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका पीजी सिलेक्शन होगा। The moment you went for quantity, सारे वीडियो देखेंगे, सब करेंगे, ये करेंगे,
वेरी लेस प्रोबेबल चांस कि अगर देखिए क्वांटिटी से होना होता तो जो सारे वीडियो देख रहे इतना सारा कहते उनका होता ना, नहीं होता है उससे। द पॉइंट इज द क्वालिटी। और यू हैव टू बी परसिवरेंट। जो भी आप लाइफ में करते हैं उसको परसिवरेंट रहिए। परसिवरेंट का मतलब है कि चाहे आप आधा घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। एक दिन 16 घंटे पढ़ना फिर 7 दिन नहीं पढ़ना इज जीरो, सब चला जाएगा। यू रीड व्हाटएवर यू डू, चाहे पढ़ाई करो चाहे कुछ भी करो, व्हाटएवर इज द थिंग, इट्स जस्ट नॉट फॉर द स्टडी। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट, these three mistakes. Whatever things you do, be perseverant in that, and always try to be excellent. मतलब हमेशा पहले से बेटर होने की कोशिश करो। They used to tell like this कि you should always thrive for these things. You should always thrive for these things. अगर ऐसा करेंगे, the whatever you want, the things will fall into place automatically. Don't look for the result. बहुत सारे रिजल्ट के लिए सोचना नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट वर्क ऑन द प्रोसेस, उसमें बहुत अच्छा करने करो, रोज करो, बी परसिवरेंट, बी डिटरमाइंड, द थिंग्स विल फॉल इन। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अभी आगे भी जो जो सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी, मैं हो सकता है आपको हर एक क्लास दिखाऊं। मतलब ये है कि एक ब्लॉग में डाल दिया करूँगा जो भी मेरे सब्जेक्ट की क्लासेज लेक्चर होंगे, जो इंडिया से जो टीचर्स आएंगे एफएमजी के लिए, तो उन सब की मैं ब्लॉग डालता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल वीडियो देखने के लिए। और बाकी के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे ही वीडियो देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब ही कर लो, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्या दिक्कत है यार, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं डालता ही हूँ यहाँ से। और थोड़ा आप भी सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो सब लोग सपोर्ट करो भाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।